नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आए नजर डालें हेडलाइंस में। भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस 7 में हुआ हादसा, एक ठेका श्रमिक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से झुलसा। यूनियन नेताओं ने बीएसपी प्रबंधन पर लगाया सुरक्षा नियमों की अनदेखी का आरोप। उड़ीसा निवासी हीरा तस्कर पिता पुत्र को गरियाबंद पुलिस ने किया गिरफ्तार। 50 लाख कीमत के 775 नग हीरे को किया गया जब्त। और दुर्ग शहर की दुर्दशा देख भाजपा ने खोला मोर्चा, किया जंगी प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर चिंतन शिविर के बाद छत्तीसगढ़ में भी 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर का आयोजन बुधवार से महेश्वरी भवन कमल विहार में शुरू हुआ। इस शिविर में आगामी विधानसभा चुनाव और अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया जाएगा। इस शिविर के विषय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले दिनों उदयपुर में कांग्रेस द्वारा आयोजित चिंतन शिविर में जो संकल्प लिया गया था, उन्हें राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस शिविर में आत्मसात किया जाएगा। उन्होंने शिविर में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधियों का स्वागत। नमस्कार। अभी हाल ही में उदयपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नव संकल्प शिविर का आयोजन किया था। उदयपुर शिविर से निकले संकल्पों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उदयपुर संकल्प के रूप में स्वीकार किया है। उन सभी संकल्पों को आत्मसात करने के उद्देश्य से नव संकल्प शिविर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में आए समस्त कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने अपने राजनीतिक करियर में पहली बार दुर्ग नगर निगम का बुधवार को घेराव किया। उनका आरोप था कि दुर्ग में जब से कांग्रेस की नगर सरकार आई है, यहाँ के हालात बद से बदतर हो गए हैं। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने आरोप लगाया कि पिछले 30 माह के कांग्रेसी शासनकाल में दुर्ग शहर की हालत बेहद खराब हो गई है। शहर के सभी वार्डों की साफ सफाई व पेयजल की व्यवस्था खराब हो चुकी है। सड़कें धूल व गंदगी से अटी पड़ी हैं। निगम प्रबंधन जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर नगर निगम कार्यालय में बुधवार को जंगी प्रदर्शन किया गया। आंदोलन के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी न होने पाए, इसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। दुर्ग शहर की दुर्दशा सहित विभिन्न जन समस्याओं को लेकर भाजपा ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया और निगम का घेराव किया है। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने निगम गेट पर लगे बैरिकेड को हटाकर परिसर के अंदर प्रवेश किया, जहां निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंप अपनी पीड़ा बताई। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाने का आगाज किया और तलब है कि दुर्ग शहर की दुर्दशा सहित विभिन्न जन समस्याओं को लेकर भाजपा ने हल्ला बोल प्रदर्शन के लिए बुधवार को दुर्ग गवर्नमेंट स्कूल परिसर में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने सभा को संबोधित किया। साथ ही साथ शहर की दुर्दशा को लेकर कांग्रेस को जमकर कोसा। स्थिति में खड़ा है, खुद के नाम को दुर्ग शहर के नाम पर चिपका देंगे ऊपर। मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य के साथ में दुर्ग की जनता ने दुर्ग नगर के विधायक को चुनाव जिताकर भेजा, वो पूरा नहीं होता है। कोई इनको योग्य आदमी नहीं मिला, एक भी योग्य व्यक्ति दिखा नहीं, जिसके पास 20 साल का 25 साल का अनुभव रहा। ऐसे पार्षदों को इन्होंने दरकिनार कर दिया और आज वो पार्षदों को लोग। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च कर निगम का घेराव किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए बैरिकेड को भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी मशक्कत के बाद घेरा तोड़कर निगम परिसर के अंदर प्रवेश किया और निगम कमिश्नर हरीश मंडावी को अपनी पीड़ा बताते हुए ज्ञापन सौंपा।
राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाने का आगाज किया है। साथ ही साथ इतिहास में पहली बार नगर निगम के खिलाफ हो रहे भाजपा के सबसे बड़े जन आंदोलन के लिए भाजपा के स्थानीय संगठन के चारों मंडल, भाजयुमो, महिला मोर्चा सहित अन्य मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल रहे और साथ ही निगम का घेराव कर जमकर जंगी प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने सभा में अपना संबोधन दिया। क्या शुरुआत करी, उसके पूरे टाइल्स को निकाल दिया, फुटपाथ को उखाड़ दिया, पेड़ को काटने के लिए 35 लाख रुपए का इन्होंने शुरुआत किया है कि उन पेड़ों को हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। ये नया पेड़ लगा नहीं पाते हैं शहरों में, लेकिन जो लगा है उस पर केवल और केवल अपने नाम की भूख के लिए उस फुटपाथ को उखाड़ दे। दुर्ग नगर निगम में महापौर के रूप में लगातार 10 साल तक विकास की गाथा लिखकर शहर की पहचान बनाने वाली राज्यसभा सांसद सरोज पांडे शहर की दुर्दशा को आज देखकर अपनी आवाज बुलंद कर रही है। साथ ही खुली चेतावनी भी दे रही है, शहर की जनता की तकलीफें दूर की जाए, साथ ही बुनियादी समस्याएं दूर की जाए। इस संबंध में मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने इस प्रकार से दी। घेराव करने की आवश्यकता 2.5 साल के बाद इसलिए नहीं लगी। हमारे लोगों ने समय समय पर अपनी बात रखी, अपनी बातों को उठाया, लेकिन जो नगर सरकार है उसके कानों पर जू नहीं रही है। जब ये जाते हैं अपने मुख्यमंत्री को माला पहनाते हैं, मैं आपके समाचार पत्रों में देखती हूँ, ये नगरीय प्रशासन मंत्री को माला पहनाते हैं, बड़ा सा झोला लेकर जाते हैं और खाली झोला लेके वापस आते हैं। इनको न राशि लाना आता है, न विकास करना आता है, और ना ही इनके शहर में सफाई व्यवस्था है, न पीने के पानी है, ना ही पीने के पानी के साथ साथ बारिश आने वाली है, बड़ी नालियों का और शंकर नाले की सफाई तक लगी हुई है। सरकार हर मुद्दे पे है और ये मेरी कर्म भूमि रही है। दुर्ग नगर जहाँ से मैंने शुरुआत की, मेरी कर्म भूमि पर अगर मुझे लगेगा मेरी जनता परेशान है तो मैं चाहे किसी जगह पे रहूं, मैं अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए सड़क पर जरूर आऊंगा। तो ये माना जाए केवल अपने नाम की वो सामने निकलिए, गौरव पथ है, गौरव पथ पर जो टाइल्स निकाल दी गई, आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? आप उसे 3 फीट भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आप उसे 3 फीट और चौड़ा नहीं कर पा रहे। अगर आप कर सकते होते तो इसका स्वागत था। उस सड़क को जो इतनी अच्छी सड़क थी उसे आखिर क्यों बनाना पड़ा? 35 लाख रुपए का आपने टेंडर किया कि आप बड़े पेड़ों को शिफ्ट कर देंगे, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे ही कामों पर, दादा दादी नाना नानी पार्क पर अपना ही आप वहाँ रंग रोगन करते हैं तो अपना पत्थर लगा देंगे। मेरा कहना है अगर यहाँ के नगर सरकार पत्थर लगाने पर विश्वास करती है तो मैं बड़ी राशि इनको देती हूँ, ये पूरे शहर भर अपना पत्थर केवल नाम लिख के चिपका दे, लेकिन लोगों को दर्द से कराहने के लिए मजबूर ना करें। पीने का पानी नहीं मिल रहा है और पीने के पानी के नाम पर जिस प्रकार से ये राजनीति करते हैं, जब कोई प्रदर्शन करने जाता है तो उनके यहाँ पहुँच जाते हैं। इस प्रकार की राजनीति उचित नहीं है। जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, विकास सबके कार्यकाल में हो, लेकिन इन 3 सालों में जितनी दुर्दशा नगर निगम की है, मैं 20 साल पहले जब महापौर बनकर इस शहर में आई थी, इतनी दुर्दशा तो कांग्रेस के शासनकाल में उस समय भी नहीं थी जितनी दुर्दशा आज है। जो नए महापौर हैं, पूछने का विषय नहीं, ये पूछने की बात नहीं है, पूरा शहर जानता है। शहर के विकास कार्यों के नाम पर हो रही दुर्दशा से नाराज भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए निगम कमिश्नर हरीश मंडावी के कक्ष का घेराव कर भाजपा पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा सहित पार्षद अजीत वैद और ओम प्रकाश सेन ने अपनी पीड़ा बताई।
इस संबंध में दुर्ग निगम कमिश्नर हरीश मंडावी ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो है मुख्यतः आज जो सरकारी ज्ञापन सौंपा गया है वो मुख्यतः 14 मांगे हैं, जिसमें साफ सफाई, पेयजल और फिर अलग अलग जैसे गौरव का और पेंशन योजना, राशन कार्ड, मतलब जनरलाइज जो है सभी जो है मांग सौंपा गया है। विशेष जो है मांग 1-2 है उसको हम विशेष तरीके से देख रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो जनरलाइज मांगे हैं और इसमें हम सभी मांगों पर अभी अधिकारियों के साथ बैठकर डिस्कशन करेंगे और जितनी जल्दी हो सके हम सभी मांगों को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारी मांगे तो ऐसे हैं कि मैं देख रहा था इस प्रकार से कि सभी प्रक्रियाधीन हैं और प्रक्रियाधीन है तो वो जब पूर्ण हो जाएगी जो कार्य, उसके बाद फिर निश्चित है उसके परिणाम दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि जब परिणाम दिखेंगे तो ऑलरेडी उनकी मांग भी पूरी हो जाएगी। थोड़ा समय जरूर लगता है उसमें, क्योंकि शासन जो निर्देश बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उसके तहत हम काम कर रहे हैं और जनहित में सभी काम किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी जो 14 मांगे जो आज रखी गई हैं, सभी मांगों को हम अच्छी चर्चा से पूर्ण करेंगे। निगम में विकास के कार्य निगम में लगातार जो है वो अलग अलग वार्डों में, पृथक वार्डों में सभी प्रकार के विकास कार्य हो रहे हैं। हम देखेंगे कि हर वार्डों में जैसे अभी अधोसंरचना से अभी काफ़ी काम हुए हैं, भविष्य में भी अधोसंरचना के काफ़ी काम स्वीकृत होने वाले हैं, कुछ काम अभी रनिंग में हैं। तो हर वार्ड में काम हो रहे हैं, हर वार्ड में जो कार्य दिख भी रहा है और इसका जो और बाकी जो हमारे काम जो होने हैं, आप देखेंगे कि 1 साल बाद जो है वो पूरी तरह से दुर्ग जो है बदल जाएगा एक प्रकार से। तो आप देखेंगे कि इसमें जो भी इस प्रकार की जो बात कही जा रही है कि विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल निराधार है। अभी हम माननीय महापौर जी और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में लगातार हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे कर्मचारी भी इसमें अच्छा काम कर रहे हैं और दुर्ग जो सभी क्षेत्रों में विकास कार्य जो है हम लगातार करते हैं। भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि विगत 30 माह में शहर के नागरिक विभिन्न समस्याओं से कन्हा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, महापौर धीरज बाकलीवाल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा शहर की जनता पानी के लिए सर्वाधिक परेशान है। आए दिन जल संकट व कई वार्डों में लो प्रेशर होने के कारण लोग काफी परेशान हैं। वहीं सफाई व्यवस्था भी वार्डों में चरमरा सी गई है। वहीं विधायक वोरा के निगम को बंधक बनाए जाने से शहर का विकास ठप हो गया है, बल्कि तत्कालीन महापौर सरोज पांडे के कार्यकाल में निर्मित गौरव पथ को चौड़ीकरण नाम के बगैर कोई प्लानिंग को तोड़ दिया गया है। दादा दादी नानी से प्रतिमा उखाड़कर फेंक दी गई है। कई बड़े धरोहर को नष्ट कर दिया गया है। पूरा शहर अव्यवस्थित है। गरीबों के आशियाने तोड़ने बार बार नोटिस भेजकर परेशान किया जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे व कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जंगी प्रदर्शन किया। पानी जोड़ने के लिए गए तो बुलाया गया है, पानी टैंकी जोड़ने के लिए अब देखना होगा कि इस व्यापक आंदोलन से शहर की नागरिकों में एक नई उम्मीद जगी है और अब जनता की तकलीफों को लेकर कद्दावर नेता सरोज पांडे की सड़क पर उतरने से राजनीतिक ही नहीं बल्कि प्रशासनिक तंत्र में भी जबरदस्त हलचल मचा हुआ है। देखना होगा आने वाले दिनों में इसका असर किस प्रकार से पड़ेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं नगर निगम भिलाई 3 चरोदा के महापौर निर्मल खोसरे ने चरोदा उम्दा में निर्मित मोर जमीन मोर आवास के तहत आवासीय क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर समस्याओं को दूर करने उचित दिशा निर्देश दिए। नगर निगम भिलाई चरोदा के उम्दा में जो आवास बना हुआ है मोर जमीन मोर आवास के तहत, जहां पर रहवासी रह रहे हैं, वर्षों से उनके द्वारा जो मासिक किस्त है उस किस्त को जमा नहीं किया जा रहा था। तो मैंने आज उनकी समस्याओं से रूबरू होने वहाँ पहुँचा था। थोड़ी समस्याएं वहाँ नाली निकासी की थी, मैंने तत्काल वहाँ के इंजीनियरों को निर्देशित किया है कि वहाँ निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि बरसात के पहले वहाँ पानी की जमावट न हो पाए। दूसरी,
चूँकि वो आवास योजना के तहत जो ठेकेदार ने जो आवास का निर्माण किया है उनका भुगतान किया जाना है। भुगतान उनके द्वारा जो किस्त की राशि उसी से किया जाता है। लगभग 10 महीने से ज़्यादा समय हो गए और उन लोगों के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा था। उन लोगों ने अपनी समस्याएं बताए। 3000 रुपये यहाँ राशि निर्धारित किया गया था, तो महीना 3000 रुपया उनको अदा करना है। उनकी ओर से समस्या बताई गई तो मैंने कहा कि 3000 से आधा 1500 रुपये की राशि उन लोग महीने महीने में पटाने के लिए तैयार हो गए हैं। 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में सारे लोगों का जो शुल्क है वो शुल्क जमा हो जाएगा और वहाँ पर जो मूलभूत की समस्याएं जो आ रही थी उस समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पहले चरण में नाली का निर्माण और जो शौचालय का पानी निकलने वाला है या किचन का पानी निकलने वाले उनके लिए अस्थायी पाइपलाइन की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, अभी लीगल रूप से यदि देखा जाए तो तत्कालिक समय में जिस समय स्टेडियम को खाली कराना पड़ा उस समय 260 लोगों का नाम वहाँ पर चिन्हांकित किया गया था। लगभग इतने लोग वहाँ पर निवास कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि उनके पारिवारिक सदस्य भी दूसरी जगह से आके निवास कर रहे हैं। तो पहले चरण में नाली निर्माण होने के बाद भौतिक सत्यापन करने का मैं खुद जाऊंगा और भौतिक सत्यापन में जो भी लीगल तरीके से रह रहे हैं उनको तो आवंटित किया जाएगा, लेकिन अनलीगल तरीके से जो रह रहे हैं उनको वहां से दूसरे जगह शिफ्ट किया जाएगा। जामुल थाना क्षेत्र स्थित सिंप्लेक्स कंपनी में मंगलवार की देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से कंपनी में अफरा तफरी मच गई। कंपनी के कर्मचारियों ने आग को पहले बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बुझी नहीं। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। कंपनी में मौजूद कर्मचारियों ने आगजनी की सूचना जामुल थाना पुलिस व अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने 20 गाड़ी पानी और फोम के माध्यम से आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि इस आगजनी में करोड़ों रुपए की मशीन जल गई। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। जामुल पुलिस आगजनी की जांच में जुट गई। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182।
राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,
शास्त्री नगर सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777711 7730777722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। देश में बढ़ रही महंगाई एवं बेरोजगारी के खिलाफ 25 मई से 31 मई तक चले अभियान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित वाम दलों ने सिविक सेंटर भिलाई के छोटा परिवार चौक पर संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर सभा आयोजित की। सभा को मुख्य वक्ता माकपा के डीवीएस रेड्डी, वकील भारती शांत कुमार, भाकपा के विनोद सोनी व अशोक मिरी आदि ने संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए वाम नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के आवास, रोजगार, सामाजिक मेल मिलाप तथा संविधान पर बुलडोजर चलाना बंद करे। विरोध प्रदर्शन को लेकर माकपा नेता डीवीएस रेड्डी ने कुछ इस प्रकार की जानकारी दी। गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वामपंथी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जज है। ये पूरे देश के अंदर में 25 तारीख से लेके 31 मई तक के महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ में आंदोलन चल रहा है। तो इस आंदोलन का आज आखिरी कड़ी है। 26 तारीख से यहाँ पर शुरू हुआ है भिलाई के अंदर में, और आज हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन और सभा के साथ में इसको समाप्त करेंगे। बात उसके असर का नहीं है, एक दिन पहले ही उन्होंने कम कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन हमारे देश का शासक वर्ग बहुत चालाक है। वो पहले 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये तक के बढ़ा देता है, उसके बाद 5-7 रुपये कम करके उसकी वाहवाही लूटता है। वो उस वाहवाही से और उस तरीके कम करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई पहले से ही 40 से 45% बढ़ चुकी है। अब की बेरोजगारी का आलम भी बहुत बुरा है, लगातार लोग नौकरियां खोते चले जा रहे हैं। ये गैस सिलेंडर को 400 रुपये में देंगे बोल के अभी 1000 के पार पहुंचा दिए हैं, और सब्सिडी के नाम पर 0 हो गई है। तो इस तरीके का खेल इनों का लगातार जारी है। ये कुल मिला के इन्होंने साबित कर दिया कि हम केवल कॉरपोरेट को मदद करने के लिए आए हैं। वोट तुम्हारा रहेगा, लेकिन हम कॉरपोरेट को ही मदद करेंगे, और तुम ज़्यादा बोलोगे तो हम मंदिर मस्जिद और जात पात में उलझा के छोड़ देंगे। और उस सब चीज़ों के खिलाफ में ये अभियान है। नहीं, ये स्पष्ट है कि उनके पास में कोई एजेंडा नहीं है, और जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उसका कोई समाधान भी नहीं है। तो उनके लिए बहुत आसान तरीका यह है कि वो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करे, जात के नाम पर गुमराह करे, भाषा के नाम पर गुमराह करे, ताकि लोग गुमराह होते रहे और लोग इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के रह जाए और वो अपनी रोटियों को सेकते रहे। जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से अब जनता धीरे धीरे समझना प्रारंभ कर दी है। वहीं गरियाबंद जिले की कोतवाली पुलिस ने कुशियार बरछा कचना धुरवा के पास नाकाबंदी पॉइंट लगाकर वाहन चेकिंग के दौरान ओडिशा की ओर से आ रहे स्कूटी सवार 2 लोगों को पकड़कर उनके पास से 50 लाख रुपए कीमत की 775 नग हीरा बरामद कर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पकड़े गए हीरा तस्कर पिता पुत्र खोकन ढली और विप्लव ढली को माइनिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। मामले की जानकारी गरियाबंद एसपी श्री ठाकुर ने इस प्रकार। देखिए, अभी कल मुखबिर से सूचना मिली थी कि सोभा थाना क्षेत्र में कुछ हीरे के तस्कर आए हुए हैं, जो कि जुगाड़ क्षेत्र से भी हीरे के कुछ नग लेकर के उड़ीसा की तरफ जा रहे हैं, जिस पर सोभा थाना के पास घेराबंदी किया गया था। और उसमें एक स्कूटी में 2 लोग सवार थे। उनके वाहन को चेक करने पर पता चला कि ये इनके पास 745 में हीरा मिला, जिस संबंध में उनसे वैध कागजात की मांग की गई। उनके द्वारा कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर थाना सोभा में इनके खिलाफ 379 और इसके अलावा 421 माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, और आरोपी गिरफ्तार कर अभी न्यायालय में पेश किया जाएगा। देखिए, हीरे की कीमत एक जो होता है, जो तराशा हुआ रहता है, उसकी कीमत अलग है, इसकी कीमत अलग हुई। इसकी कीमत लगभग 50 लाख के आसपास होगी, क्योंकि मार्केट रेट से हम इसमें कम बता रहे हैं, क्योंकि अब ये तराशा हुआ नहीं है, फिर भी इसकी कीमत 50 लाख के आसपास है। भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस क्रमांक 7 में बुधवार को कार्य करते हुए 2 ठेका श्रमिक बुरी तरह से झुलस गए थे, जिसमें से एक ठेका श्रमिक की मौत हो गई, वहीं दूसरे को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए सेक्टर 9 अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बीएसपी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ब्रेकडाउन के कारण ब्लास्ट फर्नेस 7 में मरम्मत का कार्य चल रहा है। कार्य करते समय ठेका कंपनी प्रगति इंजीनियर के 2 ठेका श्रमिक
आग से झुलस गए। ठेका श्रमिक परमेश्वर सीखा शिवाजी नगर खुर्सीपार निवासी को गंभीर अवस्था में सेक्टर 9 चिकित्सालय के बर्न यूनिट में इलाज के लिए दाखिल किया गया है, जहां उसकी स्थिति अब भी गंभीर है। भिलाई कैंप 1 स्थित ताज दरबार पर जबरिया कब्जा जमाने का प्रयास एक कथित महिला द्वारा किया जा रहा है और इस सार्वजनिक ताज दरबार में अपनी अकीदत पेश करने आए जायरीनों से बदसलूकी भी की जा रही है। ऐसा ताज दरबार के पीछे बनी बस्ती के रहवासियों का कहना है। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन 3 कार्यालय के बगल में स्थित है हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना और इस आस्थाने पर सर्वधर्म के लोग अपनी अकीदत पेश करने आते हैं, परंतु कुछ महीनों से अकोला महाराष्ट्र से आई एक महिला द्वारा इस दरबार पर जबरिया कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और इस दरबार में आने वाले लोगों के साथ बदसलूकी और बदतमीजी करते हुए उन्हें दरबार में आने से रोका भी जा रहा है। इन सभी चीज़ों की जानकारी ताज दरबार के पीछे बनी बस्ती में रहने वाले लोगों ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी है। बस्ती में रहने वाले लोग उस महिला का नाम ताजुन निशा बता रहे हैं और यह महिला जो अकोला महाराष्ट्र में रहती थी अब अपनी माताजी के घर आने के बाद यहीं ठहर गई है और ताज दरबार में आने वाले जायरीनों की चकाचौंध ने ताजुन निशा को इस कदर बहकाया कि वह अब इस दरबार पर कब्जा करने के लिए यहाँ पर बरसों से खिदमत करने वाली हज्जन बदरुनिशा ताजी और उसके परिवार पर गलत सलत इल्जाम लगाकर उन्हें भी प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है। आप भी सुनिए ताज दरबार के पीछे बनी बस्ती में रहने वाले रहवासी क्या कहते हैं। हम लोग खेलने जाते हैं वहाँ तो अब भगाती है, बोलती है हमारा दरगाह भगो यहाँ से, किसी का दरगाह नहीं हमारा दरगाह यहाँ से उठ के जाओ, बोलती है कभी भी वहाँ चले जाओ, गाड़ी साइकिल खड़ा करो तो गाड़ी साइकिल क्यों खड़ा किया हमारा दरगाह। हाँ साइकिल अगर गाड़ी वाड़ी खड़ा करो तो वहाँ हवा खोल देती है, बोलती है काय खड़ा करे हमारी जगह में गाड़ी। हम लोग बचपन से खेलते, गली में खेलने का जगह नहीं, गली में खेलते तो बोलती है हमारा गली है भगो। मामला ये है आज 30-40 साल से यहाँ पे दरबार है, पहले चटाई का था, फरिश्ता साहब बनाए थे। ताजुन निशा नाम की जो है वो एकदम ज़्यादा ही नाक में दम कर दी हुई है, अपने ससुराल जाती नहीं है, यहाँ रहती है। जो दरबार में बैठता है समा खाने में बच्चे ठंडा देख के बैठ जाते हैं, उनको लाश से मारती है, भगाती है, यहाँ चढ़ना मत। उनकी अम्मा है जो वो भी चिड़चिड़ करती है यहाँ मत आना, यहाँ से जाओ। और उनका शौहर है जो जाकिर वो दरबार को लाश से खोलता है, पैर मार के खोलता है और एकदम नाक में दम कर दिए हुए हैं। हम लोग अश्लील हरकत करता है, लुंगी पहनेगा, लपेटेगा लुंगी, औरतों को देख के इतराएगा। और जो बस्ती में रहते हैं उन लोग अगर लुंगी पहन के बोरिंग में पानी लेने जाते हैं तो उनके लिए नियम कानून होता है, उस आदमी के लिए नियम कानून नहीं होता है ना। और एकदम मतलब वहाँ बैठना हराम कर देगी, बैठो 10 बार आएगी, कुछ ना कुछ सुनाएगी, बोलेगी, क्या बात कर रहे हैं देखेगी, जाएगी, बड़बड़ करेगी, जो बैठेगा उसको गुंडे मवाली बोलेगी, कुछ ना कुछ उसका मुंह चलते ही रहता है। ये सार्वजनिक दरबार है, यहाँ कोई भी आ सकता है, हिंदू मुस्लिम सबको सिफात मिलती है। यहाँ बहुत लोग अच्छे होके गए यहाँ से, तो श्रद्धा है, आते हैं तो उसको प्रॉब्लम होती है, वो निजी बताती है और जाएगी जगह जगह चंदा लेती है कि दरबार के लिए, जबकि यहाँ 1 रुपये भी चंदा नहीं लिया जाता। जो कार्यक्रम होता है जायरीन के थ्रू होता है, जिसका मन्नत मुराद पूरा होता है वो अपने खुशी से करता है। यहाँ कोई किसी से 1 रुपया नहीं मांगता है, किसी को नहीं। और यहाँ पे लाल चाय वाली दवा सिर्फ वो चाय है, वो अपने दिल में बस श्रद्धा रख के पीते हैं और अच्छे हो के जाते हैं। उसमें भी उसको आपत्ति है, उसमें भी प्रॉब्लम है और खुद झाड़ फूक करती है, अंदर बैठाती है, ऑफिस में बुलाती है लोगों को। और चादर सिरनी की दुकान है बाजू में और सायरा से उससे हमेशा लड़ाई झगड़ा करती है, यहाँ से उठा, ये मेरा जगह है, मैं यहाँ घेरूंगी, मैं इधर घेरूंगी, ये हमारी जगह है। अपना हर जगह को निजी बताती है, बच्चों को तक लाश से मार के भगाती है। शासन प्रशासन से यही चाह रही हूँ कि ये जहाँ अपना अकोला में इसका ससुराल है वहाँ जाए, दरबार आम जनता की रहने दे। जो जाते होंगे उनके साथ तो होता होगा तभी बोलते हैं। कुछ महीने पहले, 2-4 महीने पहले की बात है, हमारे बस्ती के बच्चे भी पानी लेने के लिए गए थे, तो उनके मजार में जो बुढ़ी लोग आते हैं उन लोग भी बच्चे लोग को ऐसी गाली गलौज करके भगा देते हैं, हमारा बोरिंग है, हमारा लगा हुआ है, इन्हीं लोग लगाए हैं। तो उस वजह से हम लोग के बीच बहुत बहसबाजी हो गई थी। हम लोग आए थे कि बच्चे लोग को पानी लेने के लिए भेजते हैं और आप लोग ऐसे लड़ते हो, कौन लगा के दिया है, पार्षद लगा के दिया है कि निगम लगा के, तो वो लोग बोलते नहीं हम ही लोग लगाए हैं। बोले थे, बहुत बहस हुआ था, लेकिन हम लोग इस बात पे चलो ज़्यादा बहसबाजी नहीं करेंगे, बोले तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। कौन है जो ये बात कहता है? ये ताजुन निशा के बोलती कि मेरा दरबार है, दोस्तों सभी का दरबार है, भगवान एक का नहीं होता है, सबका होता है।
उसी मजार की ताजुन्निसा। गाली गलौज तो मैं तो अभी तक नहीं सुनी, और जिनके साथ गाली गलौज होता है वो तो बोलेंगे ही ना, झूठ तो बोलेंगे ही नहीं, जो सच है वही बोलेंगे। हाँ ये तो है, और कुछ अभी घेरा भी लगाई है, ये ईटे का बढ़ाई है थोड़ा सा, और ज़्यादा अगर करेगी तो हम तो सब बल लेंगे और डायरेक्ट तोड़ देंगे। सर हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोगों को यहाँ पे जो ताज दरबार है, ताज दरबार के बाजू में एक घर है, घर में रहने वाली एक ताजुन्निसा है। वो आते जाते ही जो भी बच्चे वहाँ खेलते हैं, आने जाने वाले लोगों को गाली देती है, और उसके पति यानी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, और दरगाह में जाने से भी वो रोक टोक करती है, दरगाह हमारा है बोलती है। अगर उससे कुछ ज़्यादा बोलो तो लोगों के पर्सनल मैटर में घुसती है और उल्टी सीधी बातें करती है। वो बच्चे को बोलेगी कि तेरा ये मर गया तो वो मर गया सर, और अपना नहीं देखती है। वो दरगाह को ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपना प्राइवेट दरगाह समझ लिए। वो दरगाह से हम लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, और वो दरगाह हम सब मोहल्ले वासियों का है। मोहल्ले वासियों का क्या, सबका दरगाह है वो, हिंदू मुस्लिम हर लोग का दरगाह है वो। और वो इतना ही बदतमीजी करती है। एक तो उसकी शादी हो गई है, उसको जाके अपने ससुराल में अकोला में रहना चाहिए, जहाँ वो यहाँ रह के, और जो दरगाह वाले हैं मेन, उनको हटा के, और अपना जो उनका बेटा है, जो ताजुन्निसा का जो भाई है, जिनका देहांत हो गया फांसी लगा के, और जो उनकी अम्मी जान थी, इनके अब्बू की 4 बीबी थी, 4 बीबी में से जो तीसरी बीबी थी वो जहर खा के खत्म हो गई थी, और उनका जो एक बेटा था वो मोहम्मद हबीब चौधरी, वो फांसी लगा के खत्म हुआ था। तो उनके बच्चे और उनकी वाइफ को इन लोगों ने घर से मार पीट के निकाल दिए हैं। उनकी बीवी एक घर में उधर रहती है, वो आती है, उनको भी गाली गुलोच करते, जबकि ये घर उनका है। दरगाह उनको नहीं चाहिए, दरगाह किसी का नहीं है, दरगाह सबका है। दरगाह किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि दरगाह आम जनता का है, और ये दरगाह हमारा है, मेरा है। अगर कोई बच्चा खेलने चले गया, दरगाह मोहल्ले में है तो बच्चा तो जाएगा ही ना। छाए जगह, धूप का समय चल रहा है, छाए जगह देख के हर कोई जाता है वहाँ बैठने के लिए, तो सबको गाली गुलोच करेगी, थाने का धमकी देगी, तुम लोग को देख लूंगी, मेरी बहुत पहुँच है, मैं जो कर सकती हूँ तुम लोग नहीं कर सकते हो, जो करना है जाओ मेरा कर लो। गंदी गंदी जो उखाना उखा लो, जो अजीब अजीब से आने की बातें करती है। वो बड़े छोटे किसी का इज्जत नहीं करती है। सर उसका घर है अकोला ससुराल, यहाँ हड़पने के लिए वो आके यहाँ बैठ गई है, घुस गई है घर में, और उसके पति को भी घर जमाई बना के रखी है। उसका पति कोई काम धाम करता नहीं, थोड़ा बहुत काम के अंदर चलता है। 1.5 लाख रुपया दो, मैं नौकरी का लगवा के देती हूँ, नगर निगम में नौकरी लगाऊंगी, और मैं भी नगर निगम में नौकरी करती हूँ, जबकि घर में रहती है। जाकिर हुसैन, और वो यानी कि यहाँ का मेन गार्जियन बनता है दरगाह का, जबकि उसका कुछ यहाँ नहीं है। लेडीज लोग जाते हैं सर, बैठते हैं, दूसरे हमारे मोहल्ले वासी पानी भरने जाते हैं, ये खड़े हुए हैं ये सर, इन्हीं को अभी बीच में पानी भरने गए थे तो इनको डांट रही थी कि लुंगी पहन के ना जाओ, और उनका दामाद लुंगी पहन के घूमता है, लेडीजों को देख के गंदी हरकतें करता है, उल्टी सीधी बदतमीजी करके इशारा करता है, जिसका भी उसके ऊपर एक केस चल ही रहा है। फिर भी वो बहुत यानी सुधर नहीं रहा है, और इन लोगों ले दे के आए दिन लोगों से लड़ना झगड़ना इनका आदत बन गया है। बिल्कुल हम इनको तंग आ गए, इनको यहाँ से भगा दिया जाए बस। मेरा नाम मोहम्मद जाफर है, और मैं प्रगति नगर समीप बस्ती में वार्ड 30 में रहता हूँ, और मेरा काम यहाँ पर पिछले 10-12 सालों से चल रहा है मछली का। और मेरे साथ एक घटना हुई थी जिसको मैं बताने के लिए मीडिया वाले को बुलाया हूँ। मेरे साथ ये घटना हुई थी कि मैं डेली नमाज़ पढ़ता हूँ मस्जिद में, सैलानी बाबा हुसैनी मस्जिद में, और जस्ट बाजू श्रमिक बस्ती में एक दरगाह है जिसमें मेरा आस्था भी जुड़ा हुआ है, और मैं दरगाह में डेली सुबह जाता हूँ, वहाँ अपना प्रार्थना करता हूँ मत्था टेकने के लिए। पर एक घटना हुई मेरे साथ कि उन्होंने वहाँ पर जो ताजुन्निसा है और उनकी जो मम्मी है, वो दोनों मुझे बोल रहे थे कि यहाँ पर मत आया करो, ये हमारा प्राइवेट दरगाह है, आपको यहाँ आने की अनुमति नहीं है। मैंने इस बातों को इग्नोर कर दिया, लेकिन मुझे गाली गलौज बदतमीजी का जो वर्ड यूज किया गया, जिसके कारण मुझे मीडिया को बुलाना गया कि ये दरगाह सार्वजनिक है कि उनका पर्सनल प्रॉपर्टी है। अभी मीडिया के माध्यम से ही मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए था, इसलिए मैं मीडिया को बुलाया हूँ। हाँ, ये मैं उन्हें बोला कि ये मैं तो सार्वजनिक है, सभी को आने का अनुमति है, बाबा का दरगाह है, कोई भी आ सकता है जिसका आस्था है, कोई भी आए, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म का हो, सभी धर्म का आस्था जुड़ा हुआ, तो आप आ जाइए। तो उनका कहना था अगर तुम नहीं मानेगा तो मैं किसी न किसी केस में फंसा के तुझे अंदर करवा दूँगी। इस तरह से किसी सार्वजनिक आस्था के केंद्र पर अपना जबरिया कब्जा जमाना कितना सही है यह तो पता नहीं, परंतु अब यह मामला निजी ना होकर प्रशासनिक भी होता जा रहा है, क्योंकि अब बस्ती वालों ने इसकी शिकायत शासन प्रशासन से करने का मन भी बना लिया है
ताकि इस दरबार में शिफा पाने वाले लोग और यहाँ अपनी अकीदत पेश करने आए लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। इसके साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। खेलबो जीतबो और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के उद्देश्य से निगम क्षेत्र के विभिन्न खेल मैदानों में समर कैंप चल रहा है, जहां बच्चे एवं युवा बड़े उत्साह से शामिल होकर खेल में अपना दमखम दिखा रहे हैं। भिलाई महापौर नीरज पाल की पहल पर निगम क्षेत्र के बच्चों एवं युवाओं में खेल को बढ़ावा देने समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। भिलाई निगम के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा समर कैंप के तहत 30 खेल मैदानों का चयन किया गया है, जहां लगभग 11 प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण कोच द्वारा दिया जा रहा है। समर कैंप शुरू होने से खेल मैदानों में सुबह से खिलाड़ियों की रौनक छाई हुई है। गर्मी की छुट्टी को मजेदार बनाने सुबह 6 बजे से ही मैदान में ये डट जाते हैं और कोच के मार्गदर्शन में अपनी खेल प्रतिभा को प्रदर्शित कर रहे हैं। सेक्टर 5 के आदर्श उद्यान में सुबह 5:30 बजे से बच्चों संग बड़े भी संगीत की धुन पर जुम्बा डांस में शामिल हो रहे हैं। खेल खेल में नृत्य और वार्म अप करते हुए फिटनेस के लिए बच्चे, युवा और महिलाओं में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। निगम प्रशासन द्वारा लॉन्ग टेनिस, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कराटे, कबड्डी, पिकल बॉल सहित विभिन्न प्रकार के खेल मैदान अलग अलग खेल के अनुरूप तैयार किए गए हैं। समर कैंप की पूरी गतिविधियों को लेकर खेल एवं युवा कल्याण विभाग के MIC प्रभारी आदित्य सिंह रोजाना सुबह मैदान पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। देखिए, विगत 2-3 सालों से कोविड का जो प्रभाव पड़ा है उसमें कई दफ़ा लॉकडाउन की नौबत आई और लॉकडाउन में जो है बच्चे क्या युवा सभी जो है वो घर पे ही रह गए और जो बच्चे हैं और जो बढ़ती युवा पीढ़ी है वो मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, इन सब माध्यमों में ज़्यादातर उनकी इस दौरान रुचि रही है, क्योंकि घर में सभी थे। तो इन सब को देखते हुए ये जो मौका है, जब कोविड का संक्रमण कम हुआ है, तो ये महापौर जी की सोच थी कि समर कैंप के माध्यम से क्यों न ऐसे बच्चों को आगे लाया जाए और आगे ला करके उनको एक जो हमारे विकसित खेल मैदान निगम क्षेत्र में है उसमें एक बेहतर प्लेटफॉर्म उनको दिया जाए। जो कोच हैं उनके माध्यम से निःशुल्क को कोचिंग दी जाए, इनको प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वो हमारे जो भिलाई का नाम है उसको राज्य, देश विदेश में रोशन करें, उनको आगे भी बेहतर प्लेटफॉर्म मिले।
इसी के तहत में जो समर कैंप का आयोजन है वो किया जा रहा है। और रात्रिकालीन जो फ्लड लाइट की सुविधा है जो विकसित मैदानों में है, उसका उपयोग भी जो है वो बच्चे कर रहे हैं और अपने दमखम के साथ में प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। बहरहाल इस वर्ष बच्चों की गर्मी की छुट्टियां काफ़ी रोमांचक हो गई हैं, क्योंकि नगरपालिक निगम भिलाई ने इन गर्मियों की छुट्टी को समर कैंप के माध्यम से बच्चों को उनके मन मुताबिक खेलों की बारीकियां खेल खेल में सिखा रहे हैं। इस समर कैंप का लाभ आने वाले समय में होने वाले राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय खेलों में अवश्य देखने को मिलेगा। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के पत्रकार साथियों द्वारा हाउसिंग बोर्ड भिलाई के क्रिकेट स्टेडियम में 4 दिवसीय राजीव क्रांति कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका रोमांचक फाइनल मैच HBCC और नोटेशंस क्रिकेट टीम के मध्य मंगलवार को खेला गया। स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर क्रिकेट स्टेडियम हाउसिंग बोर्ड भिलाई में भिलाई के कुछ पत्रकारों द्वारा संचार क्रांति के प्रणेता, युवाओं के प्रेरणा स्रोत एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की स्मृति में राजीव क्रांति टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें शहर भर की टीमों ने हिस्सा लेकर अपना दमखम दिखाया। प्रतियोगिता का फाइनल मैच गर्मामयी समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ। इस समारोह में शहर के नामचीन व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें वरिष्ठ समाज सेवी राजेंद्र पाल सिंह भाटिया, राजेश चौहान पूर्व क्रिकेटर भारतीय क्रिकेट टीम, श्रीमती गुंजन ठाकुर समाज सेवी, श्रीमती शाहीन खान ग्रैंड एशियन न्यूज चैनल की ब्यूरो चीफ और शंकराचार्य हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही डॉक्टर लक्ष्मी विशेष रूप से शामिल रहीं। इस आयोजन को पत्रकार बिरादरी के लिए एक अच्छी पहल बताया जा रहा है। फाइनल मैच एवं समापन समारोह में उपस्थित हुए अतिथियों ने भी इस आयोजन की जमकर तारीफ की। भिलाई की पत्रकार बिरादरी द्वारा मुख्य अतिथियों का स्वागत सम्मान पुष्प और स्मृति चिन्ह देकर विधि विधान से किया गया। इस गरिमामय आयोजन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एक कुशल नेतृत्वकर्ता धर्मेंद्र यादव का अमूल्य योगदान भी रहा। इस आयोजन में प्रतिदिन शहर के नामचीन हस्तियों ने बतौर मुख्य अतिथि अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मुक्त कंठ से इस आयोजन की सराहना की। मंगलवार को इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच हाउसिंग बोर्ड क्रिकेट क्लब और नो टेंशन क्रिकेट क्लब कैंप 1 के मध्य खेला गया, जिसमें हाउसिंग बोर्ड क्रिकेट क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए काफी अच्छा स्कोर नो टेंशन के सामने खड़ा किया, जिसे नो टेंशन की टीम सीमित 16 ओवरों में प्राप्त नहीं कर पाई और विनिंग ट्रॉफी पर हाउसिंग बोर्ड क्रिकेट क्लब ने अपना कब्जा जमाया। प्रशंसा करना चाहूँगा जिन्होंने अपना 92 रन का योगदान दिया HBCC को, और मैं उसके साथ साथ हमारे वार्ड पार्षद नीतीश यादव जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें यहाँ खेलने का अवसर प्रदान किया, और आप सभी कमेटी मेंबर्स का जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया, धन्यवाद। मतलब टेंशन तो हमेशा रहता ही नहीं है बिल्कुल भी कि मैं होम ग्राउंड और बाहर भी मतलब खेलता हूँ, तो बहुत अवसर मिलता है खेलने का, तो टेंशन में कभी नहीं रहता हूँ। भिलाई के पत्रकारों द्वारा भिलाई की भूमि पर यह पहला आयोजन कराया गया था, जिसकी चर्चा भिलाई शहर सहित पूरे जिले और प्रदेश में की जा रही है और भिलाई के पत्रकारों की सराहना भी मुक्त कंठ से की जा रही है। के जनक मैं कहूँगा या कंप्यूटर क्रांति लाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी, और इनके ऊपर एक ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट कराना, वो भी पत्रकार बंधु यानी पत्रकार साथी मिलकर के, इतनी खूबसूरत सोच, जहां हम स्वस्थ भिलाई मस्त भिलाई की बातचीत कर रहे हैं, वहां इस स्पोर्ट्स को जोड़ करके और इस तरीके से अगर पत्रकार बंधु सोच रहे हैं तो निश्चित तौर से एक खूबसूरत परिवर्तन की लहर इस छत्तीसगढ़ में दिख रही है। तो मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको मैं नमन भी करता हूं, और ये खूबसूरत सोच जो पत्रकार बंधुओं के अंदर आई है उसको भी मैं सैल्यूट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मैं पूरे पत्रकार संघ के साथियों को बधाई देता हूं कि पहले हम हमेशा उनको दूसरों की एक्टिविटीज़ के लिए जुड़ते हुए देखा है। कोई भी समाज का काम हो, किसी भी संगठन का काम हो, उसके लिए पूरा पत्रकार संघ हमेशा से खड़ा रहता है उसको कवर करने के लिए और उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए। इस बार ये पहली बार हमको दायित्व मिला है कि राजीव गांधी जी के स्मृति में सबको, पूरे भिलाई को जोड़ने के लिए एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें हर वर्ग के लोगों को जोड़ा गया है, सबको स्थान दिया गया है। जैसा मुझे पता चला कि इसमें संगठन की भी टीमें खेल रही हैं, इसमें पत्रकारों की भी टीम खेल रही हैं, इसमें जो है अपने जजेस की टीमें भी खेल रही हैं। बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ने का जो आप लोगों का विचार है, उसको मैं दिल से
आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि ऐसी सोच के साथ आपने सभी वर्गों को जो जोड़ने का काम किया है, उसके लिए आप पूरा पत्रकार संघ धन्यवाद का पात्र है और मैं पूरे व्यापारियों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। देखिए, अपन दोनों का साथ जो है वो चोली दामन का साथ है। हम लोग अगर आज यहाँ तक, मैं सर से बात कर रहा था कि अगर हम लोगों का नाम यहाँ तक आया है, आज चेंबर को कोई अच्छी निगाह से देखता है और इस निगाह से देखता है कि अगर चेंबर के पास कोई काम जाता है, भले वो समाज हित का हो या व्यापारिक हित का हो, तो उसे चेंबर बड़ी सक्रियता के साथ निभाने की कोशिश करता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर उसका कोई वजूद है, उसका कोई कारण है, तो वो मेरे पत्रकार साथी हैं। इसीलिए आप जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे, चेंबर हमेशा आपके साथ और आपके पीछे खड़ा रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू के उपयोग से होने वाले हानिकारक प्रभाव को रोकने तथा जनता को तंबाकू उत्पादों के किसी प्रकार के सेवन से रोकने जन जागरण अभियान का शुभारंभ करते हुए शपथ दिलाई कि स्वयं भी तंबाकू के उपयोग नहीं करेंगे और लोगों को इसके उपयोग से रोकेंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई में मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों में जन जागरूकता के माध्यम से तंबाकू युक्त पदार्थों से होने वाली बीमारियों के बारे में सचेत करना, रोकना। बीड़ी, सिगरेट, खैनी, मंजन, गुड़ाखू और गुटखा, जितने भी पदार्थ जिसमें तंबाकू मिले होते हैं, इनके उपयोग से जन जागरण के माध्यम से रोकना, ताकि लोगों को पता चले कि इससे विभिन्न प्रकार के कैंसर के रोग होते हैं और ये हानिकारक है। और इसके प्रति अगर स्कूलों में अगर आसपास के पांडेय में इन सामानों को बेचता है तो सरकार की तरफ से 200 रुपये का जुर्माना है। और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीते हुए पाया गया, या बाजार है, अस्पताल है, ट्रेन है, बस है, बस स्टैंड है, तो ऐसी जगह में भी अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर अगर धूम्रपान करता है, जिसके कारण उसके भी शरीर को नुकसान है और उससे फैलने वाले धुएं से दूसरे लोगों को नुकसान है, तो इसके प्रति भी लोगों को सचेत करना है। और किसी भी तरीके से तंबाकू युक्त जो पदार्थ है मिले हुए हैं, इनके सेवन को रोक के जन जागरूकता लाना है। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।